थोड़ी चर्चा अध्यात्म की है, इसलिए बड़ी प्रेम के साथ ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से बोले बोले भक्तवत्सल भगवान मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। जो भक्त बैठे दरबार में सभी लोग बैठे ताली के साथ बोलेंगे, ऐसा लगे कि हाँ कुछ लोग दरबार में बैठे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में शिवा के बिहारी हो, वृंदावन बाके बिहारी हवा के बिहारी, बाके बिहारी मेरे बन जाए, मेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। मेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। इसमें पैसा लगे ना तमाम राधे राधे गाएंगे। मेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मेरे बन जाए, मेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। मेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए भगवान के चरणों में ध्यान को लगाए हैं। चंद्र पावन कथा गंगा के किनारे राजर्षि महाराजा परीक्षित श्री सुखदेव जी के मुखारम से श्रवण करते हैं। भागवत की कथा अपार है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का मार्ग प्रशस्त करने वाली कथा है। लेकिन उन भक्तों की इच्छा है, थोड़ी कथा है एक कर्म पर आधारित है। किसी ने पूछा कि कर्म जो प्राणी करता है वो भोगता कहाँ है, उसका कर्ता धर्ता कौन है। हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं तो हमें कैसे मिलता है, हम कैसे जान पाए।
गंगा के किनारे कुछ संत स्नान कर रहे थे। एक महान संत आ गए, उन्होंने पूछा गंगा में स्नान क्यों कर रहे हो? गंगा में स्नान क्यों कर रहे हो? तो लोगों ने कहा पाप धुलने के लिए। गंगा में क्यों जाते हैं? तीर्थ करने क्यों जाते हैं? क्या उद्देश्य तीर्थ करने के लिए? आप लोग यही समझ के जाते हो ना कि छोटे मोटे अनजाने अनजाने में जो पाप हो गए हो वो पाप हम धुलाएं। तो संत ने कहा पाप धुलने आए हो गंगा जी में? हाँ। वो लोग चले गए और संत जो है बड़े भाव से गंगा जी को निवेदन किया। गंगा जी प्रकट हुई और कहा गंगा मैया एक बात बताओ। कहा बोलो बेटा। कहा ये लोग पाप आपने धुल गए हैं तो आप पापिनी हैं क्या? गंगा ने कहा ना ना मैं पापिनी नहीं, मैं तो सदैव गंगा है, पवित्र है, पावन है। तो कहा ये जो पाप धुल के गए हैं ये पाप कहाँ है? गंगा ने कहा ये पाप हम सीधे समुद्र में भेज देते हैं, हम अपने पास नहीं रखते, ये समुद्र के पास भेज देते हैं। तो कहा इसका मतलब पापी आपने पापी समुद्र के पास पहुंचे और पहुंच करके समुद्र से विनती किया। समुद्र प्रकट हुआ और महात्मा कहते हैं तो महात्मा हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हे सागर महाराज गंगा मैया ने पाप भेजा है, वो पाप कहाँ है? आपके पास है। नहीं 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 मैं पाप नहीं लेता ना, मैं पापी नहीं हूं। फिर वो कहाँ गया? कहा वो पाप आकाश में चला गया। नारायण अपने सूर्य के द्वारा शोषित करके बादल के रूप में परिवर्तित कर दिया आकाश। कहा पाप आकाश में, बादल में, मेघों में। हाँ मेघों से कहा ए मेघों ये मनुष्यों का पाप तुम्हारे पास है। नहीं 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 मेरे पास नहीं है। हाँ हाँ आया था लेकिन मैंने पुनः वो पाप धरती माँ को सौंप दिया। धरती माँ ने कहा माँ ये मनुष्यों का पाप तुम्हारे पास है। माँ ने कहा नहीं मेरे पास नहीं, जिसका पुण्य या किसी का पाप मेरे पास धरोहर के रूप में आया तो मैंने पुनः उनके घर भेज दिया। कैसे? कहा खेतों में बारिश हुई, बारिश के साथ साथ उसका पुण्य पाप नीचे आया और फिर फल वनस्पति और अन्न में सन्निहित करके सीधे उसके घर चला गया। घर आ गया, घर में रखा हुआ है, डेहरी में, डेहरा में रखा है। कहीं तेल में है, कहीं सरसों में है, कहीं गेहूं में है, कहीं धान में है, कहीं केले में है, कहीं सेब में है ना? आपने देखा होगा वही सब्जी वही रोटी रोज खाओ, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वही चीज खा लो, विष हो जाता है, आदमी बीमार हो जाता है। तब समझ जाना कि ये पुण्य की कमाई नहीं है, पाप की कमाई का आज हिस्सा खा लिया है, इसलिए वो भोग रहा है। क्योंकि ये पद्धति है कि हम जैसा करते हैं वैसा अपने आप ही भोगने के लिए घर में सामग्री आ जाती है, आप उसे भोगो। कोई कुछ नहीं करता, करता धरता आप हैं, बस जजमेंट उसको सुनाना है। इसीलिए भगवान ने कर्म को प्रधान बनाया है, कर्म को प्रधान बनाया है। ये पद ऐसा है, ये पद
बड़ा सात्विक पद है और बड़ा निष्पक्ष है, किसी को नहीं छोड़ता, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे देवता हो, चाहे देवी हो, चाहे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश उतराए। तभी तो कह दिया, कहा कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान नहीं छोड़ता, और कर्म के साथ में एक सह प्रधान है, मंत्री। वो कौन है? उसने लिखा है कि कर्म तो है, लेकिन जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, उसका कहना क्या है? याद रखना मनुष्यों, ये कट सत्य है। कहा काया से पा तक जो होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। काया से पा इस शरीर का अगर दुरुपयोग किया, भगवान ने आंखें दी है तो भगवान का दर्शन करो, संतों का दर्शन करो। भगवान ने मुख दिया है तो भगवान का गुणगान करो, लोगों की प्रशंसा करो। निंदा करने के लिए नहीं दिया है। निंदा करने वाला स्वयं कर्म से विभूषित हो जाता है, लेकिन तुम निंदा करने वाले को ना कभी नहीं करना चाहिए। हाथ दिया है तो हाथों से अच्छे कर्म करो, हाथ से सेवा करो, है ना। पैर दिए तो पैर से तीर्थ पे जाओ, है ना। किसी की सहायता करने के लिए जाओ। इस सब शब्द दिया है। उसने कहा जरा सा भी हरकत किसी अंग से किया तो वो अंग तुम्हारा खत्म कर देंगे हम अगले जन्म में। अगर आंख से तुमने दुरुपयोग किया, तुम्हारी आंख फोड़ देंगे, अगले जन्म में राजा बने घूमोगे। वही कर सकती है। हम भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य। हाथ से अगर तुमने कोई अपराध किया तो तुम्हारा हाथ ही मोड़ देंगे हम, बिल्कुल ऐसे लिए घूमोगे।
क्योंकि 7 जन्मों का फल हम भोगते हैं, एक जन्म का नहीं। याद रखिएगा, 7 जन्मों का फल हमें ईश्वर भोगाता है। एक जन्म मनुष्य का दिया, देने के बाद आपका हिसाब किताब हुआ, पुनः फिर मनुष्य जन्म दिया, जाओ भोगो जाके, और उसके बाद अगर नहीं सुधरे तो फिर भोगाया, और 7 पलटा मनुष्य देने के बाद में तब नहीं सुधरे तो सीधे आपको 84 लाख नरक में डालता, जा तू नहीं सुधरेगा। और 7 बार में तुम्हारी वो दशा होगी। एक बार में राजा बनाया, आपने धन का दुरुपयोग किया, आपने शरीर का दुरुपयोग किया, आपने किसी की न मानी, अगले जन्म में तुम्हें निर्धन बना दिया। जाओ निर्धन बन के, तुम्हें पैसा की औकात मालूम हो जाएगी, तुम्हें अन्न की औकात मालूम हो जाएगी, और तुम्हें व्यक्ति की औकात मालूम हो जाएगी। जाओ निर्धन बन के, निर्धन बना दिया। जो कलम चला के खाते थे और आज फड़वा चला के खा रहे हैं, 8 घंटे फड़वा चलाते हो, तब वही मालिक 200-250 रुपए देता है, तब पैसे की औकात है। पसीना बहाते हो तो याद करते हो क्या थे और क्या हो। फिर भी अगर मक्कारी किया, ईमानदारी के साथ फड़वा न चलाया, तो परमात्मा कहता है कोई देखे या न देखे, लेकिन मैं देख रहा हूँ। और जरा सी अगर मक्कारी भई तो अगले जन्म में फड़ुआ भी छीन लिया जाएगा। आप द्वारे द्वारे कटोरा लेके घूमेंगे, बाबूजी जरा 1 रुपया दे। ऐसी स्थिति है कर्म की कि कर्म के बंधन में सब बंधे हैं। ये मत सोचो कि हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई सुन नहीं रहा, कोई देखे या सुने न सुने, लेकिन परमात्मा ने ऐसे कैमरे फिट कर दिए हैं कि आपकी 24 घंटे निगरानी हो रही है। सोते जागते उठते बैठते जो ही भाव अंदर से बना आपका, बस एक लिख रहा है और एक साथ में फोटो खींच रहा है, चल रहा है। ऐसे तुम्हारे शरीर के 2 बैठे कैमरे, खुफिया एजेंसी लगी है। जरा सी चूक हुई फिर न जाने कहां जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं। एक संत कहते हैं, एक घटना है, आपने सुना होगा, एक भक्त हुए हैं जिनका नाम सदन कसाई। सदन कसाई 3 जन्मों का फल भोगते चले आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सदन कसाई 3 जन्मों का फल भोगते चले आ रहे हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल गया, अगर ब्राह्मण का कर्म नहीं करोगे, वेद नहीं पढ़ोगे, न पढ़ाओगे, न यज्ञ करोगे, न यज्ञ करने दोगे, न दान लोगे, न दान देने दोगे, तो ब्राह्मण से अगले जन्म में दूसरे खांचे में डाल दिए जाओगे। ये ब्राह्मण तुम्हारा बेकार है। ब्राह्मण न बने, 4 वर्णों में दूसरे वर्ण में चले गए, उसका भी पालन नहीं किया, तो फिर दूसरे खांचा में गए, तीसरे खांचा में गए, और अंतिम खांचा तो बहुत ही खराब है। तो धर्म अपना अपना याद रखो। जो सदन 3 जन्म का फल भोग रहा और दूसरे जन्म में अपराध पे अपराध करता चला गया, अपराध पे अपराध करता गया, और ब्राह्मण का शरीर पा करके भगवान ने ज्ञान दे दिया कि जाओ तुम्हें कला दे रहा हूं खाने कमाने की, तुम ज्योतिषाचार्य हो जाओ। जगह जगह हाथ देखता था, पत्ता देखता था, लोग धन देते थे। भगवान 16 कलाओं में से एक कला हर व्यक्ति के पास है, जिससे वो रोजी रोटी कमा रहा है। हर एक के पास कला है, चाहे ज्ञान की कला हो, चाहे हाथ की कला हो, चाहे परिश्रम की कला हो, चाहे छल की कला हो, वो भी कला है। कैसे बेवकूफ बना के धन लिया जाता है, ये भी कला ही है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद इनके परिणाम क्या है, पहले वेद शास्त्रों में वो पढ़ लेना है। चोरी करने का दंड क्या है, कि जाकर के थाने में 8 नंबर रजिस्टर उठा के देखना और पढ़ना, उसके बाद चोरी करना, और 8 नंबर रजिस्टर पढ़ लोगे तो चोरी नहीं करोगे। इसीलिए वेद पुराण शास्त्र ये सब बता रहे हैं, इस लाइन में भूल के जाना नहीं, अन्यथा पट्टा पे लिखा होगा फिर कब मिलोगे।
ये सब समाज की था। वो भी कहता है फिर कब मिलोगे, जाओ अब की छोड़ दिया, आओगे ना, यहीं आओगे। कर्म की पद्धति ऐसी है। तो वो एक धोखा खा गए बेचारे, ऐसे हाथ देख करके जा रहे हैं और देखते देखते एक बाड़ी, एक गली में प्रवेश किया नगर में। और नगर में सुनसान इलाका था, संध्या का समय था, सारे दरवाजे बंद थे। उधर से एक गऊ दौड़ती हुई आ रही है और पीछे से एक कसाई लेकर के अपना अस्त्र मारता हुआ उसे मारने के लिए दौड़ा रहा है। अब पंडित जी को क्या मालूम कौन है। कसाई ने आवाज दी, महाराज, ए जोशी महाराज, गाय जरा पकड़ लेना। बस वहां पर विचार नहीं किया कि उसके हाथ में क्या है, उसका हाव भाव क्या है, उसका विचार क्या है। अगर विचार करते तो शायद उन्हें ज्ञान बता देता, नहीं पकड़ना नहीं। याद रखना, कोई भी अचानक आफत आ जाए तो एकदम से हाव भाव में उठना नहीं, थोड़ा एक क्षण सोचना, ज्ञान तुम्हें सचेत कर देगा, तत्काल कर देगा। क्योंकि संतों ने कहा है, कहा सोच विचारी से ज्ञान बढ़े। अगर सोचोगे ना तो आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा। कहा सोच विचारी से ज्ञान बढ़े, अरु मान बढ़े पर काज किए थे। सोच विचार से ज्ञान बढ़े, अरु मान बढ़े पर काज किए थे। और लोभ घटे कछु दान किए थे, लोभ घटे कछु दान किए थे। अरु दंभ घटे निजी रूप की चीन्हे। विचार करोगे तो आपको ज्ञान आ जाएगा और ज्ञान आपको बता देगा तो रास्ता निकल जाएगा आसानी से। लेकिन सोचे नहीं, महाराज ने दोनों हाथों से उस गाय के गले में डाल दिया और दोनों को किया खटाखट के अंदर चला दिया और खाक से निकलिया। बस काम हो गया। पता नहीं उन्हें तब तक आया और आ करके देखते देखते ही उनके कुछ दूरी पे सुनसान में जा करके उस कसाई ने उस गाय का खंडन कर दिया। देखते रहे बेचारे, कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें इतना कह दिया कि हमसे क्या लेना देना, कोई कुछ कर रहा हो। और याद रखो, अपराध करने वाले से अपराध देखने वाले को ज्यादा जुर्म है। सामर्थ है तो सामना करो और नहीं सामर्थ है तो सीधे वहां से पलायन कर जाओ। लेकिन देख करके चले गए और चलने के बाद कमाई खाते रहे और अंत में उनकी मृत्यु हुई। तो धर्मराज के यहाँ निर्णय आ गया कि तूने बड़ा नीच काम किया है, तूने कसाई का साथ दिया है, इसलिए क्या आखिरी जीवन तेरा है। 6 पलटी हो चुके, 7वां पलटा है। और कहाँ इतने बड़े कुल में होने के बाद धर्म कर्म भूल करके तूने उनका साथ दे दिया, इसलिए जाओ तुझे आखिरी खांचे में डाल दिया, उन्हें कसाई ही बना दिया। लेकिन ध्यान रहा और याद रखिएगा, आप दान कर रहे हैं, आप भगवान का भजन कर रहे हैं, आप गंगा में स्नान कर रहे हैं। ये 3 चीजें आप कभी भूल नहीं सकते। आप चाहे जितने जिस योनि में चले जाओ, दान आपने किया तो ये दान आपको किसी भी योनि में जाओ, ये दान आपको सांत्वना देगा। गंगा में स्नान किए हो तो ये गंगा का स्नान किसी योनि में जाओ, ये तुम्हें शीतलता प्रदान करता रहेगा, है ना। भगवान का नाम अगर मुख से लिया है तो ये नाम किसी भी योनि में जाओ तुम्हारा नाम काम करेगा।
उदाहरण तौर पे देखें, जिन्होंने भगवान के नाम में विश्वास रखा, गंगा में स्नान किया, दान किया, संत महात्माओं का सम्मान किया, अगर भूल से भी उनके कर्म अगर गलत हो गए, अगर कहीं कुत्ता भी बन गए तो एक क्लास के कुत्ता बने, एक क्लास बड़ी कोठी में रहते हैं, कार में चलते हैं, साथ में सोते हैं, दूध भात खाते हैं, जरा सा बीमार है डॉक्टर दौड़ के आते हैं, लिफाफे में रहते हैं, एक वो भी कुत्ता है और एक ये भी कुत्ता है, शरीर वही है, शरीर में कोई अंतर नहीं, वो भी कुत्ता है और ये भी कुत्ता है, वो बैठा है 4 मंजिल के ऊपर रजाई में, साथ लेटा है, दूध दही खा रहा है, डॉक्टर आए, बीमार हुआ तो डॉक्टर आए, है ना, प्रेम से रह रहा है, क्योंकि वहां पर कुत्ते का शरीर तो कर्म से मिल गया, लेकिन उसने पूर्व जन्म में किया है, भजन किया है, दान किया है, पुण्य किया है, संतों का समागम किया है, इसलिए वो सब एक साथ उस शरीर के साथ हैं कि चिंता मत करो, जेल तो तुम्हें हो गई है, इसमें कोई दुनिया नहीं, लेकिन हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था। कर्म की पद्धति वहां है और कर्म की पद्धति यहाँ है। यहाँ क्या होता है, एक टुकड़े के लिए बेचारे दौड़ते हैं और पाते भी नहीं पाते हैं डंडा, एक डंडा पड़ता है, वो दुहाई बोलते हैं, महाराज पायन पायन, अब न मारना पायन, जो कुछ कर्म किया वो पायन। कुत्ता यही कहता है, मार के देखो, कुत्ता यही कहता है, कई बार आपको देखेगा पायन पायन पायन, महाराज जो जैसा किया वैसा पायन। तब वहां याद आती है, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान। पाके कहता, महाराज पायन, अगर ये आज मनुष्य जीवन में मैंने दान किया होता, पुण्य किया होता, सत्संग किया होता, तो ये तुम्हारी हिम्मत तुम्हें गौर हमको न देते, बुला करके बांध करके प्रेम से खिलाते और लेके जंजीर सुबह टहलाने जाते। लेकिन पायन एक कर्म नहीं कर पाए, 3 काम हमेशा अपने प्रबल रखो। एक तो मुख से लिया गया भगवान का नाम, और गंगा में किया गया स्नान, और हाथ से दिया गया दान, ये 3 कभी सड़ते न गलते, जहाँ जिस शरीर में जाओगे ये तीनों आपको सुविधा देते रहेंगे, चिंता मत करो, हम हैं। और अगर ये तीनों आप न पाल पाए तो चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जहां जाओगे वहां केवल लाठी पड़ेगी, कुछ नहीं, डंडा पड़ेंगे, धड़ाधड़ पीटे जाते हैं। जाओ देखो थाने में उल्टा उल्टा टंगे हैं, अस्पतालों में जाओ धर धर सुई खींची जा रही है। क्यों? जीवन में तुमने कुछ नहीं किया, कर्म की प्रमुखता नहीं समझी, इसलिए दूसरे खांचे में आगे सदन थे, कसाई बन गए, लेकिन 3 चीजें याद हैं उनकी, इसलिए कसाई तो हैं, लेकिन इनका धर्म है मांस बेचना,
कसाई का धर्म है मांस बेचना, लेकिन वो मांस को काटते नहीं है, पशु की हत्या नहीं करते, बाजार से लाते और फिर बेचते, ये धर्म करते हैं। और जो तराजू है ना, उस तराजू में एक शालिग्राम की बटिया बांधे हैं, पशंगा बनाए हैं। उन्हें नहीं पता है ये शालिग्राम है कि नहीं है, ये तो पुजारी को मालूम है ना। अभी किसी कोई ना जानता हो उसको दे दो जाके, तो क्या जाना हो इसकी महत्ता क्या है ना। नल नील थे ना, नल नील को भी महत्ता मालूम थी, लेकिन वो बेचारे जानते नहीं थे, घबरा करके वो डुप्लीकेट बना के रख दिया सिंहासन में। लेकिन नहीं, अब वो बांधे हैं, उन्हें नहीं पता ये शालिग्राम है, लेकिन काम करते हैं, बेचते हैं, लोग ले जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब सत्कर्म हम करते हैं तो कभी न कभी भगवान हमें मिल जरूर जाते हैं। ये पद्धति अपनानी चाहिए। कौन सी? कि काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, याद आएगी इनको कभी ना कभी। काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, याद आएगी इनको कभी ना कभी। काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, याद आएगी इनको कभी ना कभी। चल भगवान की जोर से बोले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सेनापति बाबा की जय। जय श्री राधे। नित्य भजन करना, सदैव भजन करना, अनरुद्ध भजन करना, अविरल भजन करना, अविरल नाम लेना, तो कभी न कभी भगवान को दया आएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी जन्म में परमात्मा की मुलाकात होगी। ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, तो 5 वर्ष की अवस्था में नहीं, पिछले न जाने कितने जन्मों में इतनी पूंजी इकट्ठा किया। और जब पूंजी हो गई तो चाहे 5 साल के हो, चाहे 2 साल के हो, चाहे 100 साल के हो जाओ, चाहे 60 साल के हो जाओ, जब जब वो खाता तुम्हारा सुव्यवस्थित हो जाएगा, बस भगवान दस्तखत करने पहुंच जाएगा। ऐसा सदन भजन करता है, क्योंकि पूर्व जन्म का याद है, मैं अच्छे कुल में था और जरा सी गलती के कारण ये शूद्र कसाई बन गया। भजन करता है, देता है, भजन करता है, देता है। जो लेने जाता है कुछ कुछ कहते हैं, अरे सदना तू बड़ा ढोंगी है, भजन भी करता है, ये काम भी करता है,
काय से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब भगवान की दया होती है, याद रखना, संत की परिभाषा जब तमाम विषयों का अंत होता है तभी संत का प्रादुर्भाव शरीर में होता है। हाँ, जब शरीर से विषयों का अंत होता है तभी संत का प्रादुर्भाव होता है, और जब संत का प्रादुर्भाव होता है तो भगवंत का प्रादुर्भाव तत्काल हो जाता है ना। संतों ने कहा भी है ना कि प्रेम जब अनंत बढ़ गया, प्रेम जब अनंत बढ़ गया तो रोम रोम संग हो गया। प्रेम जब अनंत बढ़ गया तो रोम रोम संग हो गया। प्रेम जब अनंत बढ़ गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत बढ़ गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत बढ़ गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत बढ़ गया रोम रोम संत हो गया। रोम संत हो गया। वासना हटी मन से, वासना हटी मन से तो रोम रोम संत हो गया। वासना हटी मन से रोम रोम संत हो गया। वासना हटी मन से रोम रोम संत हो गया। वासना इस शरीर को छलती है और जब वासना हटती है तभी संत बनता है, और जब संत बनता है तभी भगवंत का मिलन होता है। सदन तराजू में शालिग्राम को बांधे, अपना काम जारी है, कर्म हाथों से है, लेकिन हृदय में भगवान का नाम अनवरत चलता है, अविरल रहती है ना। और ये होते होते एक दिन संतों की कृपा हुई। संत जा रहे थे और सदन के दिल की आवाज को सुना, और सुन करके मुड़कर देखा तो सदन चौकी लगाए, लकड़ी का एक आसन लगाए और बड़े श्रद्धा से भजन करता है। भजन के साथ साथ वो मांस तौल कर बेचता है। संतों ने देखा कि तराजू में ठाकुर जी महाराज बने, वो पशंगा बनाए, ठाकुर जी बने, लेकिन ठाकुर जी रीझे हुए
ठाकुर जी वहीं रहते हैं जहां अपन अनुरुद्ध भजन होता है। जहां खाली भोजन होता है वहां नहीं रुकते, वहां तो सुख सनीचर रुकते हैं। भजन अगर अनुरुद्ध घर में है तो ठाकुर जी का निवास वही है। और सदन की भजन सुनते संतों ने आकर के कहा, रे राम राम, ठाकुर जी को इसमें बांधे। एक ने कहा, नहीं पता है बेचारे को क्या है, चलो बता देते हैं। बताओ नहीं, ठाकुर जी को मुक्त करवाया। गए और सदन से जाकर कहा, सदन ने जो ही देखा संतों को तो देख करके सारा आसन वासन छोड़ करके और साष्टांग प्रणाम करने लगा। संत कोई भी हो अगर मिल गया, आपने उसे साष्टांग प्रणाम कर दिया तो आपका जीवन सफल हो जाता है। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। देखो दोनों भाव है, ये यज्ञ का फल मिलेगा लेकिन तत्काल कर्म वहां पर बैठा है। आवत देखे संत को, बोले मन में पड़ गए गांठ, तेहि कारण छीटा भय, बीजम पड़ गए गांठ। कितना फर्क है, केवल विचारों का फर्क है। मनुष्य होकर के संतों को दंड प्रणाम न किया और मन में कुछ दूसरी बात सोच ली, तत्काल वही बदल गई वहीं पर। मनुष्य ना होकर के सीधे पोस्टिंग कहाँ हो गई, चीटा बन गए और चीटा बनने पर बीच में गांठ पड़ गई, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर। और फिर एक एक चीनी के दाने के लिए दौड़ते घूमे। कहीं प्रहार हो गया तो आधा हिस्सा कट गया, आधे लिए जा रहे हैं, आधे लिए जा रहे हो भागे। अब देखो जहां पर मनुष्य हो और संतों को दंड प्रणाम न किया, तुम्हारे कुविचार बन गए और कुविचार बनने का तत्काल निर्णय वहीं पर जजमेंट में सुना दिया गया। बस इस विचार के कारण तुम्हें सीधे पोस्टिंग दी जा रही, चीटा बना दिया, मनुष्य चीटा बन गया। और चीता कितने वर्ष की पृथ्वी पर रेंगने वाले चीता बन गया। मनुष्य थे कौन चीता बन गया, बने तो कर्म से ही। अरे संत आए हैं, भगवंत आए हैं, प्रणाम कर लेना, नमस्कार कर लेना, हाथ जोड़ के हालचाल पूछ लेना। महाराज जलपान हुआ नहीं हुआ, भोजन प्रसाद हुआ नहीं हुआ, बस इतनी पूछ लेना, तुम्हारा खाता भरना शुरू हो गया। महाराज आश्रम में आपका विषाद यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में तो जगह जगह पोस्टिंग लगी है, जगह जगह बैठे छाता लगाए देवता लोग। कौन आए हमारे यहाँ बीमा कराने, सब बैठे। अगर झाड़ू उठा के बहाना शुरू कर दिया बस खाता भरने लगे खड़ाखड़। आराध्य है महाशक्ति सचंडी महायज्ञ है, जिनके अधीन सारे देवी देवता ये सकंदर में किन्नर सभी। और ऐसी माँ के यहाँ आकर के अगर तुमने झाड़ू उठा करके केवल झाड़ू लगा दिया तो समझो आपका बीमा पक्का, मानव जीवन सार्थक है। आपने आकर के यहाँ पर सहयोग कर दिया, आटा दे दिया, दाल दे दिया, चावल दे दिया, रुपया 2 रुपया चढ़ा दिया सामर्थ्य के अनुसार, तो आपका एक गुना नहीं, 2 गुना नहीं, कितना गुना बढ़ जाए इसका पता नहीं तुम्हें। और जब मिलेगा तो इकट्ठे मिल जाएगा। कुछ नहीं करोगे तब भी लक्ष्मी घर में चला के भागती चली आएगी। लोग 8 घंटा ड्यूटी करते, 300 पाते, लोग कुछ नहीं करते, 1,85,000, 60,000, 65,000 गिनते हैं खटाखट, लेकर घर चले जाते हैं। ये क्या है? ये सब तुम्हारे कर्मों की कमाई है। तुमने कहीं ना कहीं धोखे में भी, अगर धोखे में भी कहीं भी हल्का सा कर्म कर दिया होगा तो भगवान तुम्हारा ऋणी है, वो अगले जन्म में पूरा भर देगा आपको। याद रखिए, कर्म की पद्धति ऐसी है, सब देख रहे हैं। कभी बच्चों को यज्ञ हो, भागवत हो, लड़की की शादी हो, किसी भी जात की हो, इससे कोई लेना देना नहीं। आप पहुंच जाओ,
बस केवल वहाँ आवा भगत में माँ बाप से खाली कह दो, कोई कमी हो बताइएगा, बस हाँ कोई कमी हो बताइएगा, बस इतने कह देना, तुम्हारा महान पुण्य में जुड़ जाएगा वहाँ कन्यादान के हिस्से। और एक कन्यादान का फल मैं बता चुका हूँ कर्म के अनुसार, एक कन्यादान का फल अगले जन्म में तुम्हें मंत्री मिनिस्टर बनना है, राजयोग आता है उस व्यक्ति का, एक कन्यादान का फल। एक कन्यादान करने पर अगले जन्म में राजयोग में जाओगे, मंत्री मिनिस्टर बनोगे, है ना? महात्मा समझो, जब सत्संग करोगे, भागवत कथा सुनोगे, अच्छी पुराण सुनोगे, तब इसकी महत्ता समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ऐसे तो कूड़ा कबाड़ है, जिसको पाया उसको मार दिया, जिसको पाया उसको बेच दिया ना, इसके बड़े भयानक परिणाम है, तो जन्म जन्म तक भोगते रहोगे, तब भी छुटकारा नहीं। संतों ने जाकर के सदन को देखा, कितना मूर्ख है, ठाकुर जी को बांधे है तराजू में और तौल रहा है मांस। अरे राम राम, ए सदन प्रणाम कर लिया, सदन खड़ा हो गया और रोने लगा, मांस में डाल करके रो रहे हो, एक कर्म कर रहे हो, सदन कुछ मांगे दोगे हमें? आहा ओ भागी, सदन के पास मांगने आया, सब रोने लगा और जोर से, क्या दे सकता हूँ आपको बाबा, मेरे पास क्या है, मैं तो इतने नीच कुल में पैदा हुआ हूँ कि मेरे हाथ का लोग पानी भी नहीं पी सकते, कैसे सेवा करूं आप? एक ने कहा नहीं सदन, मैं कुछ नहीं मांगने वाला हूं, लेकिन मैं जो कहूंगा वो करोगे ना? सदन ने कहा बाबा जो कुछ आप कहें कुछ करने को तैयार हूं। इतना जब कह दिया तो कहा सदन तेरे तराजू में जो ये काले काले जो पत्थर बांधा है ना, ये मुझे दे दे। सदन ने कहा ठीक है। अरे महाराज इसमें क्या है, आप तराजू ले जाओ। नहीं नहीं तराजू नहीं, खाली है। सदन बड़े हाव भाव में नहीं जानता था ये ठाकुर जी हैं, ले करके और बड़े भाव से दे दिया। ले जाओ महाराज, और मैं दे क्या सकता हूँ। ले जा करके गंगा में ठाकुर जी को स्नान कराया, स्नान करा के अच्छे वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहना करके शाम को भोग प्रसाद लगाया। एक डिब्बा था उसी में आसन लगाया। आसन लगाने के बाद में अपना खा पी के मस्त हो गए और डिब्बा में ठाकुर जी को बंद कर दिया और बंद करके रख दिया। कहा लेटो सुबह फिर देख। वो वहां से खा करके रात भर एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। ठाकुर जी भी बुलाते रहे, अरे राम राम कहाँ गलत फंस गए। मैं तो वही रुकता हूँ जहाँ अनुरक्त भजन होता है। ये तो खा पी करके पसेरी पर सो गए, एक बार भी राम नहीं बोले। ठाकुर जी स्वप्न में आ गए। ए सुनो, हमें कल प्रातः यहाँ से सदन के पास भेज देना, सदन के पास। मैं वहीं रह सकता, तुम लोगों के पास नहीं रह सकता, इसलिए वहीं भेज देना। सुन रहे हो ना? अगर नहीं भेजा ना तो तुम्हारी वो दुर्गति करूंगा कि जिससे जीवन भर पछताओगे। ये स्वप्न हुआ और स्वप्न उठ करके चौंक गए। अरे राम राम, ये स्वप्न कैसा? एक ने कहा ये ठाकुर जी का स्वप्न है, चलो सदन के पास कराएं। लेकर के सिंहासन सदन के पास पहुंचे और सदन के पास कहा महाराज ये संभालो। महाराज जी ले आए। अरे सदना तुझे पता है ये तीनों लोगों के ठाकुर जी त्रिलोक दर्शन है और इन सच्चिदानंद है। इन्होंने स्वप्न में कहा हमारे सदना के पास भेज दो। सदना दिन रात मेरा भजन करता है, अब ये मेरे पास नहीं तेरे पास ही रहना चाहते हैं। इतना जब कहा तो सदन रोने लगा कस के और कहा रो नहीं सदना, रो नहीं, तेरे पिछले जन्म के कोई भाग्य होंगे। ठाकुर जी तुझे पसंद करते हैं और ठाकुर जी का स्वभाव है क्या, भगतवंत नीच हो प्राणी। कितना भी नीच हो, अगर भक्ति है भाव है, भगतवंत नीच हो प्राणी। मोहे प्राण प्रिय अशमम बाणी। भगतवंत
के लिए मैं भेष धारण किया, जगह जगह भंडारा, जगह जगह व्यवस्था, जगह जगह कम्बल, जगह जगह दक्षिणा लेने के लिए भेष धारण किया हूँ। आज सदन तेरे सामने मैं कह रहा हूँ, मैं कोई वास्तविक संत नहीं। नहीं, हाथ मत जोड़ो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आज संत भी कैसे भी हो, लेकिन संत का भेष है। आज संत के भेष में ही मुझे ज्ञान हो गया। केवल पूजे भेष प्रताप अनंता भेष के द्वारा आज हमें पर्दा खुल गया। ये बाट नहीं, ये बटिया नहीं, ये ठाकुर जी हैं। और इतना कह करके संत चले गए। सदन सोचता रहा, भगवान को लेके रोने लगा। रो करके तराजू तोड़ दिया, तराजू तोड़ करके बाट फेंक दिया, सत्य फेंक दिया। बार बार दुहाई करता, प्रभु अब गलती नहीं करूंगा जीवन में कभी। मुझे अज्ञान वश मैंने आपको इतना दंड दिया, आप एक बार भी सपने में नहीं बताया। आप तराजू में बंधे रहे और प्रसंग काम किया। एक बार स्वप्न दे देते ठाकुर जी तो मैं आपको मुक्त कर देता। रोने लगा, सब फेंक दिया। अब सब कुछ आपके चरणों में है, अब कृपा कीजिए। और ऐसी कृपा अब प्रभु कृपा करो ये भांति, शब्द जी भजन करो दिन राती। प्रभु कृपा करके सिंहासन जो ही उठा तो ही भगवान एकदम चौंक गए। लक्ष्मी ने कहा, क्या हुआ, क्या हो गया? कहा, बड़ी दुख की घड़ी आ गया। कहा, कैसे? कहा, सदन भक्त जो अपना है ना, एक कई जन्मों से परेशान है, लेकिन एक विकट परीक्षा इसकी होने वाली है, लक्ष्मी जो असहनीय है। कहा, वो क्या? कहा, ये पिछले जन्म का इसका हिसाब होने जा रहा है। और ये तीनों अब कुछ ही दिन के बाद एक साथ होने वाले हैं। वहीं पर ये कृत्य होगा, क्योंकि जिस गाय को इस सदना ने पकड़ा था, वो गाय पृथ्वी पर नारी का रूप लेके आ चुकी है। और जिस कसाई ने उस गाय को मारा था, वो कसाई भी उसी नारी का पति बन गया। और सदन भी हमारी भक्ति में मेरे स्वरूप को लेकर के और धीरे धीरे वही जा रहा है जहां पर वो दोनों विराजमान। मनो सदन सब कुछ भूल करके और दिन रात सिंहासन लेकर के बस भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है ना? प्रचार करता है और दुनिया में संदेश देता है कि प्रभु के बिना इस संसार में कहीं कुछ नहीं है। और सोच रहा है कि अरे सब परमात्मा करता है, कुछ नहीं। भजन करते 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 एक साल बीत गया।
एक साल बीतने पे दाढ़ी बाल सब कुछ हो गया है ना? निकल गया और धीरे धीरे ताए न आवे ताए पर ताए ठां ले जाए, बुला लिया वहीं। आओ सदना, जजमेंट सुनाने जाना है, पेशी पे आओ। धीरे धीरे गांव में प्रवेश करता वहीं पर, और वहीं पर लोग गांव के खिल्ली उड़ाते बाबा की। बाबा पूछते हैं सदना कि मेरा नियम बच्चा है, सूर्यास्त के बाद हम चलते नहीं, यहाँ कोई भगत भगत हो तो उसके द्वारे फिर जाए। तो गांव वालों ने ठिलवाह कर दिया कि बाबा आगे जाओ, एक नीम का पेड़ है और वही एक चबूतरा बना है, वहां पे भगत रहते हैं, दो पति और पत्नी है ना। अब पत्नी तो ठीक थी लेकिन पति दारू पीता था। गांव वाले वहीं भेज दिए, जाओ बाबा, तुम्हारे जैसे बाबाओं को देख करके वो बहुत बौखलाता है, जाओ कुछ दिन नाटक देखेंगे। गांव वाले ये मजा लेने के लिए, उन्हें क्या मालूम, सदन वहां पहुंचा और पहुंच करके संध्या हो गई। ए देवी, निकली बाहर पत्नी, गऊ है ना, पत्नी निकली। बाबा हाँ, कहां से? देवी, मैं एक रात यहाँ ठहरना चाहता हूँ, संध्या हो गई। गांव में किसी ने आश्रय नहीं दिया, लोगों ने कहा आप परम भक्त हैं इसलिए ही ठहर जाए। पत्नी ने कहा बाबा एक विनती हमारी है, मेरा पति दारू पीता है, आप जैसे स्वरूप को देखकर बहुत गाली देता है, अगर बुरा न माने तो आप रुक जाएं। तो संत सदना सत्संगी था ना, कहा कोई बात नहीं। तो चौपाई याद कर रहा है, पढ़ने लगा मन में, ठीक है कितना दुष्ट हो लेकिन इतना बड़ा दुष्ट नहीं होगा जितना बड़ा गोस्वामी जी मानस में लिखा। क्या लिखा? कहा बूंद आघात शाहगीर कैसे, खल के बचन संत सहजे से। बूंद आघात शाहगीर कैसे, खल के बचन संत सहजे से। बाबा वो मुझसे क्या लेना, मुझे तो ठाकुर जी से मतलब है, ठाकुर जी के अलावा हमें कुछ ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ खाने की इच्छा है, ना कुछ पीने की इच्छा है, मेरा तो ध्यान इनमें है। कुछ भी कोई कहे कोई परवाह नहीं देवी। और आसन लगा दिया, कमंडल रखे, ठाकुर जी को रख करके भजन कर। तब तक वो आए 12 बजे, पीपा करके बलबलाते हुए। गाँव में हंगामा मच गया, आ गया शैतान, आ गया शैतान, दरवाजा बंद करो। बड़ा उद्देश्य था, हैं? ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कि कोई बोलता नहीं था। और आते आते जो ही घर में देखा बाबा आसन लगाए बैठे भजन कर रहे थे, तो एकदम से कमंडल पे मारा, पैर कमंडल लुढ़कने लगा। कौन है? बाहर निकली। अरे नहीं कहना नहीं, कुछ बाबा है। बाबा 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 माने बवाल, बाबा मीन्स बवाल। कहाँ से आया है? नसीम बोल रहा है, क्या ढोल बना रखा है? चाचक माचक, चल चल। पत्नी खींच ले गई। अरे ऐसा नहीं कहते। पत्नी अंदर ले गई और चारपाई पे लिटा दिया, ना कुछ खाएगा, न कुछ खाया न कुछ पिया। भगवान ने लक्ष्मी से कहा अब देखो करिश्मा, कर्म का जजमेंट सुनाने जा रहा है। लक्ष्मी ने कहा कैसा? कहा देखो ये वही गाय है जो पत्नी बन के गई है उस कसाई की,
और आज वही सदन वहां पहुंचे हैं जिन्होंने पिछले जन्म में जोशी का काम करते थे और इसी गाय को लपेट लिया था और रोक लिया था। अगर ये न रोकते तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन माध्यम यही बने हैं। इसलिए ये भी है और वो गाय भी है और वो कसाई भी है, तीनों का जजमेंट एक साथ होने जा रहा है। ठीक समय हुआ, मैंने बताया ना कि वहां समय निश्चित है, एक एक पल का हिसाब है। जिस पल जिस समय जितनी देर तक आपने कृत्य किया है, चाहे सत्कर्म किया हो चाहे दुष्कर्म किया हो, उतनी देर तक तुम्हें सत्कर्म का आनंद भोगना है और दुष्कर्म का महादुख के सागर में तुम्हें बैठना है। और बस समय आया, समय आने पर पत्नी उठी और अचानक अपने पति को देखा तो उसे पति नहीं दिखाई दिया, उसे कसाई दिखाई दिया। लाइट पड़ गई फोकस, कर्म का फोकस पड़ा। ये वास्तविक तेरा पति नहीं, ये वही कसाई है जो तुझे मारा था। अब जब देखा कसाई तो घटना पूरी आ गई, रील घूम गई एकदम से। बताया ना डैम में बैठे थे, घुमा दिया एकदम रील, और एकदम घुमा दिया तो पत्नी का दिमाग चकरा गया। ओ वही कसाई। और रील जब घुमाया तो कहा वो बाबा बैठा है, बाबा ये वही जोशी। ले लिया बांका, बस खेल तमाम करना है, बांका ले लिया। तरीके अभी बताता हूं तुझे, जैसे को तैसे। कर्म ने कहा जो अपना करना हो करो, जल्दी से उठाया बांका और पति के पास पहुंच करके इतनी जोर से प्रहार कर दिया कि पति का धड़ कर करके अलग गिर गया और छटपटाता रहा और शांत हो गया शरीर। लेकर के बांका बाहर निकली। सदन बैठे थे, सदन एकदम भजन में मगन थे। ए बाबा, ए बाबा, बाबा बोलते बेटी क्या बात है? बाबा बेटी क्या बात है? इधर आओ। नहीं बेटी उधर नहीं, मैं भजन करने दो। कहा जितना भजन करते हो मालूम है, इधर आओ। कहा नहीं बेटी मैं नहीं आ सकता। नहीं आओगे? नहीं आऊंगा। नहीं आओगे? नहीं आऊंगा। और एकदम से बांका नीचे डाल करके दोनों हाथ उठा के चिल्ला पड़ा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई दुल्हन कहता, कोई चाची कहता, कोई भाभी कहता क्या हो गया? बस रो करके आयुष बाबा ने हमारे पति का कत्ल कर दिया है, इसने जीवन ले लिया है। अरे बाबा अरे कत्ल। सरपंच आज्ञा देते हैं, पकड़ लो सठोंगी को। पकड़ लिया और पकड़ करके सिंहासन वहीं पे रह गया। उनकी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, ये कहाँ फंस गए हम। और जा करके वहां प्रधान पंच इकट्ठा हुए, क्या दंड दिया जाए? उस पत्नी ने कहा दंड तो मैं निर्धारित करूंगी। बताओ बेटी क्या दंड दे दिया जाए? उसने कह दिया कुछ नहीं, इसने इन हाथों से मेरे पति का कत्ल किया है, दोस्त तेरी देखिए। और मैं यही चाहता हूं इनके दोनों हाथ काट दिए जाए, क्योंकि हाथ से ही गाय को पकड़ा था। दोनों हाथ आदेश हो गया और दोनों हाथ सदन के कट गए। और सदन के हाथ जब कटे तो थोड़ा दुख हुआ, लेकिन ज्ञान ने कहा रो क्यों रहे हो? ये तुम्हारे कर्म का फल है, रो नहीं, आगे बढ़ो। रोगे और खराबी हो जाएगी। आगे चलो, वृंदावन चलते हैं। बस यहीं तक यात्रा तुम्हारी है, इसके आगे कोई यात्रा नहीं। क्योंकि परेशान मत होना, क्योंकि आप तो सत्संग कर चुके हैं, ज्ञान है, गंगा में स्नान के दान किए, इसलिए बल मैं दे रहा हूं। परेशान मत होना। शरीर नश्वर है, आज कटा है कल जला दिया जाएगा। सांत्वना देते देते फिर ज्ञान आ जाएगा। काहुन को
सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। चिंता मत करो, क्योंकि कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा जो जश करे